हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या हालचाल? एकदम मस्त। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे। पार्ट फर्स्ट हमने क्लियर कर लिया था, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं इसको। तो मैं मलिक और आप देख रहे हैं प्यारा सा यूट्यूब चैनल बैक बेंचर। तो चलिए हम हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्या यहाँ पर लिखा हुआ है? गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। सबसे पहले तो हम यहाँ पर सीखते हैं कि ये समीकरण हल का मतलब क्या है। भाई इसका क्या मतलब है? मतलब कि जो आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर जो समीकरण सिखाई थी मैंने, समीकरण होती क्या है द्विघात समीकरण, वो हल करना। अब सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जिसने ये नहीं देखा पार्ट फर्स्ट, पहले तो पार्ट फर्स्ट को देखकर आ जाए, फिर उसके बाद यहाँ पर पूछे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो समीकरण को हल करने का मतलब है कि वो जो समीकरण होगी उसके अंदर जो हमारी चर संख्या होती है, जैसे मोस्टली x आता है, तो उसके मान को यहाँ पर निकालना। तो x पर घात 2 लगी हुई होती है, आपको अच्छे से पता है यहाँ पर। तो 2 मान निकलेंगे x के, वही मानों को कहा जा रहा है यहाँ पर हल करना। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो उसी x की वैल्यू को यहाँ पर जब निकाला जाएगा उसे हम हल करना कहेंगे। और वो किससे निकाला जाएगा? गुणनखंड द्वारा। ये एक विधि का नाम है गुणनखंड, जिससे हम यहाँ पर निकालना सीखेंगे। इंग्लिश में बोले तो सॉल्यूशन वही हमारे, मतलब सॉल्यूशन वही x की वैल्यू को फाइंड करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन बोलो या हिंदी में गुणनखंड बोलो, बात एक ही है। अब वो बात एक ही है, उसको समझने के लिए आपके सामने बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है, इसको हम सॉल्व करेंगे और ये जो मेथड है उसको सीखेंगे। बहुत प्यारा सा इजी मेथड है, बड़ा आसान से समझ में आ जाएगा आपको। चले भाई, तो यहाँ सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर हम देखें तो 6x² है वो -2 है। तो x² का कोफिशिएंट लेंगे, मतलब कि बोले तो उसका गुणांक जो कि 6 है, और अचर संख्या कांस्टेंट वैल्यू को हम यहाँ पर लेंगे। तो ये कितना है? 6, और ये हमारा -2 है। क्या है भाई? ये -2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -12 बनेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इस 12 को फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है, उसी से यहाँ पर इसका नाम बना हुआ है। तो इसके फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करने पर सिर्फ 2 फैक्टर चाहिए भाई साहब, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। फैक्टर करोगे तो ज़्यादा बन जाएगा। देखिए आप यहाँ से 6 टाइम जाएगा, फिर ये 3 टाइम, और ये हमारा 3, 2 × 2 × 3। बट हमें सिर्फ इसको ऐसे अरेंज करना है कि 2 ही बने हमारे, 3 नहीं लेना हमें, ना 4 लेना है ना 1 लेना है, 2 यहाँ पर हमें लेना है। तो इस तरीके से लेंगे हम यहाँ पर कि उसको प्लस करो या माइनस करो तो माइनस का x बनना चाहिए। फिलहाल x मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो क्या रहेगा? इसका कोफिशिएंट गुणांक 1 ही रहेगा ना, तो माइनस का 1 बनना चाहिए। अब वो कैसे बनेगा? जैसे मैं ये दोनों एक जैसे 2 × 2 = 4, तो मैं एक 4 ले लेता हूँ इसका फैक्टर, और एक इसका फैक्टर क्या ले लेता हूँ? 3। तो 4 × 3 = तो 12 हो ही गया हमारा। अब 4 में से अगर मैं 3 कट कर दूँ तो यहाँ माइनस का 1 बन जाएगा। सिंपल सी बात। अब चाहिए मुझे माइनस का यहाँ पर, तो क्या करें? साइन जो है माइनस का कब आएगा? जब हमारी संख्या बड़ी होगी, यानी कि नंबर हमारा बड़ा होगा। किसका? माइनस का। वही सिंपल सी बात। अब देखो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और ये माइनस है तो माइनस का आ जाएगा। अब -4 + 3 करेंगे तो हमारा -1 बनेगा। और मेरे ख्याल से अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये 8th क्लास में आप लोग सीख कर आ चुके हैं, तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कराने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ ही गए होंगे। ठीक है ना? और नहीं समझे तो मैंने आपको बता ही दिया। इस तरीके से यहाँ पर फैक्टर करेंगे। हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही होगा। एक क्वेश्चन आप समझ गए, इसका मतलब ये है कि इस मेथड से आप कोई से भी क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या किया? दोबारा समझ लें, x² का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट हमने लिया वो 6 है। फिर कांस्टेंट वैल्यू यानी कि अचर पद यहाँ पर -2 है, उसको ले लिया, मल्टीप्लाई कर डाला, -12 बन गया। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं तो प्लस माइनस करें, तो देखो x² से निपट लिए थे, अब x लेंगे तो x का जो भी कोफिशिएंट है वो बनना चाहिए। यहाँ पर -1 है, -1 बनना चाहिए। अब क्या किया हमने? इसको 4 और 3 में लिया। हालांकि एलसीएम तो ऐसे एलसीएम लेने का एक तरीका होता है, फैक्टर जिसे हम कहते हैं, एलसीएम ऐसे लिया जाता है ना। तो फैक्टर करेंगे हम। अब 2 × 2 को हमने किया तो 2 × 2 = 4 हमारा हो जाएगा, और ये हमारा 3। क्लियर है ना? तो यहाँ से हमने इसको माइनस का रखा क्योंकि हमें माइनस का 1 चाहिए था। क्लियर है? आगे हम यहाँ देखें तो देखो 6x² ऐसे का ऐसा ही, ये -4 है।
हमें x भी चाहिए तो x आप इसके साथ चिपका दे। अब +3 ले लो ऐसा, ये भी x और -2 = 0। अब देखो अगर प्रॉब्लम है भाई पता नहीं सही हो या गलत हो, तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, पहले वाली स्टेप बन जाना चाहिए, बस ये करना। जैसे देखें 6x² ये ऐसा कैसे आएगा, -4x में से +3x करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा, मतलब सही है। -2 इक्वल का इक्वल 0 का 0। क्लियर। अब यहाँ देखिए कितने टर्म कितने पद हो गए, 4 हो गए, 2 करके कॉमन ले लेंगे। 6 और 4 में से 2 कॉमन आ जाएगा और x² x में से x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचा 3x और यहाँ हमारा 2 हो गया। आगे देखें तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो कॉमन नहीं आता तो हम 1 लिखते हैं, ये 3x - 2 इक्वल में 0। अगर ध्यान से देखें तो दोनों एक जैसे बन रहे हैं, मतलब कि हमने सही किया है, कोई गलत नहीं किया। अब जब एक जैसा आ जाए तो यहाँ पर इसको एक बार लिख देंगे, यानी कि कॉमन ले लिया, और यहाँ क्या बचा 2x + 1 इक्वल में 0। बस थोड़ा सा नज़दीक आंसर के अपन। अब एक एक फैक्टर 0 के इक्वल करेंगे, जैसे कि 3x - 2 = 0। अभी -2 इधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, और x ये आपका बना है यानी कि 2/3। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड हो गई यहाँ पर, बस ये हमारा आंसर है। और यहाँ से देखेंगे 2x + 1 = 0, तो x क्या बन जाएगा -1/2। ऐसे करना है भाई साहब, सिंपल था ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके यहाँ पर आएंगे, अगर इसको समझ लिया, मतलब सारे मेथड ये वाले जो है आपके, इस मेथड से सारे क्वेश्चन आपने समझे। ठीक है भाई, छापे से। तो चलिए भाई अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला मेथड है वो क्या होगा, पहला मेथड तो हम सीख लिए, आसानी से समझ में आ गया। तो अगला जो मेथड है वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। आप समझ ही गए, x की वैल्यू को फाइंड करना। ठीक है, अब जो मेथड है वो क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्या है भाई, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बड़ा सा नाम है, बट यहाँ पर देखिए तो मतलब ये है कि कंप्लीट करना किसको, स्क्वायर को, यानी कि स्क्वायर फॉर्म बनेगी यहाँ पर। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। हिंदी में देखें तो द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग का मतलब भी यही है आपका स्क्वायर, पूर्ण मतलब पूरा कंप्लीट वर्ग बनाना है, स्क्वायर बनाना है, फिर हल करना है। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, एग्जांपल हमारे पास है, इससे हम क्लियर करेंगे। तो देखिए भाई क्या करना है आपको, सबसे पहले इस मेथड के अंदर, भाई ये नाम से आएंगे आपके मेथड। यहाँ पर पहले वाला जो था आपका कौन सा था, गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन, वो आपको वैसे ही करना पड़ेगा जैसे मैंने आपको बताया फैक्टर करके। अब यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मतलब स्क्वायर बनेगा कंप्लीट। अब वो कैसे बनाना है उसको देखें आप। सबसे पहले x² से निपटेंगे जैसे वहाँ निपटा था। यहाँ x² का जो कोफिशिएंट है बोले तो गुणांक है वो 1 ही आना चाहिए। अब यहाँ कितना है हमारा 5 है, उससे काम नहीं चलेगा, 1 बनना चाहिए। अब कैसे बनाएंगे, हम इन सभी पर डिवाइड 5 कर दो तो अपने आप इवन हो जाएगा। कैसे, 5 से 5 कैंसिल कर दिया तो बना क्या, x², सिंपल। फिर यहाँ देखिए तो -6/5, ये नहीं कटेगा भाई, ये ऐसे ही रहेगा, और यहाँ से ये भी नहीं कटेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 0, 0/5 क्या होता है, 0 ही होता है हमारा। अब आगे देखो x² से निपट लिए, अब x लेंगे, x का कोफिशिएंट 6/5 है, अभी साइन को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, तो इसको हाफ करेंगे। देखो 6/5 को हाफ करना है, हाफ क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, तो अगर हम इसको हाफ करेंगे तो ये उलट सुलट हो जाएगा, आपको अच्छे से पता है। ये होता है 2/1, तो 2/1 क्या होगा 1/2 होगा, भाई मैंने गलत कर दिया, 1/2 तो क्या बनेगा 6/10। क्या किया, x² का कोफिशिएंट 1 किया, फिर जो x का कोफिशिएंट जो बना हुआ है उसको आधा करना है, आधा कर दिया 6/10 बना। अब उसको अपनी मर्जी से हमें प्लस करना है और माइनस करना है स्क्वायर करके। क्या करना है भाई, ये देखें ऐसे, अभी यहाँ तक तो लिख ही देंगे, फिर यहाँ से इसको स्क्वायर करके प्लस करेंगे और इसी को स्क्वायर करके माइनस कर देंगे, और ये 2/5 = 0। अगर आपको समझ में आया नहीं या फिर लग रहा है कि शायद हमने गलत किया है तो आप क्या करें, इसी को वापस सोल्व करो, ये स्टेप बनना चाहिए मैथ्स वाला फंडा। तो यहाँ देखिए x² बना हुआ है, माइनस का -6/5x बना हुआ है, प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, -2/5 = 0 हमारा, तो यानी कि सही है। अब क्या करना है, अगर आप ध्यान दें यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये एक फॉर्मूला बना हुआ है। क्या बना हुआ है, फॉर्मूला देखें, a² + b² और यहाँ से क्या बन रहा है -2ab। यही बात समझ में। अभी देखिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँ अच्छे से, तो a², ये स्क्वायर बना देता हूँ, +2a और ये यहाँ से ले लेता हूँ b,
और प्लस या यहाँ से सॉरी माइनस वाला बना रहे हैं ना, तो ये माइनस और ये बी स्क्वायर। आप ध्यान से इसको देखिए, ध्यान से अच्छी तरीके से देखो। ए स्क्वायर माइनस 2ab, ये 2 से कट हो गया तो 6/5x और ये 6/10। तो ये पूरा कंप्लीट हमारा फॉर्मूला ये बन गया। यहाँ से ब्रैकेट में पैक कर देता हूँ मैं इसको, ये पैक हो गया। और माइनस ये 6/10 है, इसको उधर पहुँचा देंगे तो ये प्लस का बन जाएगा और ये भी हमारा प्लस का बन जाएगा। 0 खलास खत्म हो जाएगा। अब देखिए फॉर्मूला बन गया, तो यहाँ से फॉर्मूला लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो 6 का स्क्वायर हमारा 36 होगा और ये 100 और ये हमारा 2/5 आ जाएगा। अब आगे और करें तो इसको हटाना पड़ेगा भाई। तो आगे देखते हैं इसके बाद क्या बनेगा। यहाँ से अगर देखें तो ये तो ऐसी चलेगी वैल्यू 6 माइनस x माइनस 6/10 होल स्क्वायर। और यहाँ से अगर देखें कट करना चाहे तो कट हो जाएगा। किसकी टेबल से? ये हमारी 4 की टेबल से हो जाएगा। 4 नाम 36, 1 चौक 4, 2 चौक 8, बचा 2, 4 पंजे 20। तो ये बना 9/25 और इधर क्या बना 2/5। अब आगे जैसे जैसे दिख रहा है वैसे वैसे काम करते रहेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो हमारा क्या बनेगा 25 बन जाएगा। इसका यहाँ बनेगा 9 प्लस ये 5 के पहाड़े से 5 बार और ये 2 10, 5 2 10 हमारा। आगे देखें तो x माइनस 6/10 होल स्क्वायर और ये 19/25। सिंपल सिंपल सी कैलकुलेशन हो रही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, जोड़ना घटाना है, तो समझाने वाली इतनी बड़ी बात है नहीं। अब यहाँ से मैं स्क्वायर हटाऊँ तो इधर बनेगा √19/25। ठीक है, तो x माइनस 6/10 और √19 है। अब ये कैसे सॉल्व होगा? अब यहाँ से अगर आप देखें तो √19 का तो कुछ होगा नहीं, तो ये ऐसे रहेगा। और √25 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। आगे इधर की तरफ अगर वैल्यू लेके जाए तो √19/5 और प्लस 6/10 हो जाएगा। और सॉल्व करें तो ये हमारा एलसीएम ले लो आप यहाँ से, तो 10 बनेगा, 5 2 जा 10 यानी कि 2√19 और ये हमारा 6। आगे सॉल्व नहीं होगा। लेकिन एक बात मैंने आपसे कही थी कि जो x की वैल्यू होती है उस पर पावर 2 है तो इसकी x की कितनी वैल्यू आएगी 2 आएगी, लेकिन यहाँ तो एक ही आई। तो 2 कैसे बने देखे भाई, ऐसा बनेगा जैसे मैंने इसका स्क्वायर इधर गया तो स्क्वायर है तो वैल्यू किस में निकलेगी प्लस माइनस में, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी हमारा किस में बनेगा प्लस माइनस में और ये भी प्लस माइनस में और यहाँ पर भी प्लस माइनस में। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो, यहाँ पर तो ये एलसीएम हो जाएगा 10 और यहाँ से पहले वैल्यू ये लिख देता हूँ मैं, फिर ये 2√19। तो एक वैल्यू प्लस की भी निकलेगी और एक वैल्यू माइनस की। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 2 वैल्यू हो जाएगी आपकी। ठीक है ना भाई। तो ये हमारे यहाँ पर मेथड थे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बिल्कुल भी। तो आज के लिए काफ़ी है, बाकी फिर बाद में। गुड इंडिया।